हेलो दोस्तों, मैं रवि सोनी आरकेएस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, हमने अपनी फर्स्ट क्लास में जो इंग्लिश लिटरेचर हमने शुरू किया है, उसकी फर्स्ट क्लास में हमने एंग्लो सेक्शन पीरियड कर लिया था। सेकंड क्लास में जो आता है हमारा पीरियड, वो आता है 1066 से लेकर 1500 तक का, जिसे हम बोलते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड। तो आइए इसे शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्मन कॉन्क्विस्ट जो हुआ था, जो नॉर्मल ने जो है ना, हम कहेंगे अटैक किया था, 1066 में कर लिया था और अपना जो आधिपत्य है, उसके ऊपर अपना जो अधिकार है वो स्थापित कर लिया था। और इन बिटवीन क्या हुआ, हमारे जो इस एज के जो मास्टर शेफ हैं, जो मास्टरपीस है इस एज के, वो कौन थे? वो थे जोफर चौसर, जिनका जन्म हुआ था 1340 से और जिनकी डेथ हुई थी 1400 में। तो ये ड्यूरेशन था इनका। एक तरफ तो ये इनका जो है ना, जो इनका देखिए इस काल में जो इनके मेन जो पोइट ऑथर थे वो यही थे। और इनका जो मेन मास्टरपीस था वो था सेंट्रलबरी टेल्स। किसका? जोफ्रे चौसर का। और इन्हें फादर भी बोला जाता है इंग्लिश पोइट्री का, इंग्लिश लिटरेचर का। जिनकी जब डेथ हुई थी, जोफ्रे चौसर की जब डेथ हुई थी, तो इनको जो है ना, वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया था, वहां इनको बरीड किया गया था। क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा जो रिनाउंड पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, जो एक महान हस्तियां हैं, सिर्फ उन्हीं को वहां पर दफनाने की इजाजत यानी कि परमिशन मिलती है। तो ये इनका एक हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी थे, जो मरने के बाद उनको इस जगह के ऊपर दफनाया गया। आज वहां पर बहुत ही बड़ा म्यूजियम है, आज लोग वहां जाते हैं इंग्लैंड में। तो ये बहुत ही बड़ा एक जगह है। देन हम इसी काल की बात करते हैं। सेकंड ऑथर देखिए, दो ही हैं, एक तो है जोफ्रे चौसर, दूसरा है जॉन विनक्लिफ। ये भी इन्हीं की तरह थे, बल्कि मैं कहूंगा कि इनसे भी जो है ना, जॉन क्लिफ जो थे वो इनसे भी एक बड़े राइटर थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ ही किया हुआ था। क्या थे वो? स्कॉलर भी थे, फिलोसफर भी थे, थियोलॉजियन भी थे, बिब्लिकल ट्रांसफर भी थे। बिब्लिकल ट्रांसलेटर होता है जैसे जो बाइबल लिखा गया था जिस ओरिजिनल लैंग्वेज है, तो इन्होंने काफी सारी लैंग्वेजेस में उनको ट्रांसलेट किया। इसके बारे में अलग से हम बात करेंगे। प्रोफेसर थे, प्रीस्ट थे, रिफॉर्मर थे। रिफॉर्मर कैसे थे? उन्होंने काफी चीजें रिफॉर्म की थी, अलग से बनाई थी। जैसे कि आज के टाइम पे होता है, कई बाबा होते हैं तो वो सही ढंग से जो है ना, अपने शिष्यों को नहीं सिखाते हैं। तो इन्होंने विरोध किया था, जॉन क्लिफ ने इन सब चीजों का, प्रीस्ट का विरोध किया था। दे वर द अगेंस्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रीस्ट एंड द क्लर्जीमेन। तो उन्होंने क्या किया था? क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन किसके ऊपर? प्रिविलेज स्टेटस ऑफ क्लर्जी। जो चर्च के, हम कहेंगे कि जैसे एक मंदिर में पुजारी होते हैं, तो उसी तरह चर्च के अंदर क्लर्जी मैन होते हैं, फादर होते हैं। तो उनका विरोध किया था कि आप ये चीजें गलत करते हो। इसके ऊपर काफी ज्यादा उनको सहना भी पड़ा था। देन 1381 में क्या किया? उनको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि वो स्कॉलर थे, प्रोफेसर थे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में वो प्रोफेसर थे। लेकिन इन सभी हरकतों से, हम हरकत कह रहे हैं लेकिन उनकी नजर में ये सही था, तो एक 1381 में उनको वहां से निकाल दिया गया था। ही वॉज रेस्टिकेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन 1381 जस्ट बिकॉज ऑफ ही यूज टू से सम हार्शफुल वर्ड्स फॉर द क्लर्जीमैन। तो उन्होंने एक चीज ही अपनाई थी, चर्च क्रिश्चियनिटी। वो कहते हैं कि चर्च में जो क्योंकि उन्होंने अच्छे से स्टडी किया था चर्च को, बाइबल को, और बाइबल को स्टडी करने के बाद ही उन्होंने चर्च के ऊपर रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे। और उन्होंने एक चर्च क्रिश्चियनिटी का नाम दिया था कि सिर्फ इसी को आप फॉलो कीजिए, किसी और अडंबर में जाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, ये जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है, इसके दो ही राइटर आपको याद करने हैं, जोफ्रे चौसर और जॉन क्लिफ। इनकी जो है ना बायोग्राफी आपको पढ़नी है। इनमें से भी दो तीन क्वेश्चन जरूर आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आता है इन दोनों की बायोग्राफी के ऊपर, क्योंकि ये जो मिडिल इंग्लिश है, इसके ही ये दो मेन जो है ना राइटर ऑथर थे। अब हमने इनके जो फैक्ट्स थे, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसके बारे में हम इसमें नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करेंगे। तो बच्चों, इस चीज को आप जरूर जो है ना ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।